वे समानता चाहते थे और उन्होंने उसे पा लिया। हर राउंड में लगातार घूसे, बिना छूट या अपवाद के, क्योंकि रिंग के अंदर समानता दुनिया की सबसे सीधी बात है। और आज हमारे पास और भी सबूत है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स इस धरती की सबसे ईमानदार जगह है। स्वागत है उस हिस्से में जहां हकीकत किसी भी तर्क से ज्यादा जोर से बोलती है। साशा कित्रिचेंको आग और गुस्से के साथ रिंग में उतरी, आत्मविश्वास से चिल्लाते हुए, कैमरों के लिए मसल्स दिखाते हुए और अपने पुरुष प्रतिद्वंदी निकिता लिट्विनकोव को हावी होने का वादा करते हुए। पहले पंच के बाद साशा को गलती समझ आ गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। बिल्कुल भी शर्म महसूस किए बिना निकिता ने मौका नहीं गंवाया और साशा को प्रैक्टिस डॉल की तरह इस्तेमाल किया। आखिरकार निकिता विजयी रहा और वो पल वायरल हो गया। एकदम परफेक्ट उदाहरण बन गया कि कैसे ज्यादा आत्मविश्वास ठंडी हकीकत से टकराता है। साशा ने एक ऐसा शो बनाया जिसे वो निभा नहीं सकी, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में रिंग किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा जल्दी सच्चाई दिखा देता है। इस प्रोफेशनल फाइटर को एक असली प्रतिद्वंदी नहीं मिली एग्जीबिशन फाइट के लिए, तो उसने सड़क से उठाए गए एक शराबी आदमी की चुनौती स्वीकार कर ली। और हैरानी की बात है, वो नशे में धुत आदमी कुछ साफ पंच मारने में कामयाब रहा, इससे पहले कि वो गिर जाए। फिर भी एक बार से उठाए गए आदमी के लिए उसने इंटरनेट के आधे कमेंटेटरों से ज्यादा इज्जत कमा ली। जून 2022, टैम्पा, फ्लोरिडा। वर्ल्ड क्लास फाइट लीग 32 इवेंट में एक ऐसी फाइट हुई जिसे कई लोग मानते हैं कि इसकी मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए थी। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कम ट्रेनिंग वाली गीता फिगुएरोआ ने प्रोफेशनल पुरुष फाइटर शेन मिस्त्रेटा को चुनौती दी। शेन ने शुरुआती घंटी बजते ही महिला सशक्तिकरण को विनम्रता के त्योहार में बदल दिया। उसे सचमुच पीटा जा रहा था और आखिरी मिनट तक समानता का समय खत्म हो चुका था। उसे उसकी जगह दिखा दी गई थी। टैम्पा ने एक खामोश सच्चाई देखी। कड़ी मेहनत हैशटैग्स पर भारी पड़ती है और जेंडर कभी भी घूसे रोक नहीं सकता। ये महिला बॉक्सर मानती थी कि वह प्रतिद्वंदी को डरा सकती है। मोमो कोसेन, जापान, ने यून जंग हू, दक्षिण कोरिया से मुकाबला किया। 2 महिला फाइटर, एक रिंग और बहुत ज्यादा बेबुनियाद आत्मविश्वास। लेकिन पहला मुक्का पड़ते ही क्या हुआ? सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया।
उसे पूरी तरह पीटा जा रहा था। एक के बाद एक कॉम्बिनेशन। हर बार की मार पिछली से भी बुरी थी। लेकिन मानना पड़ेगा, उसने हार नहीं मानी। यहां तक कि जब सजा और भी बढ़ गई, जब स्कोर कार्ड्स एकदम एक तरफा हो गए, तब भी वो आगे बढ़ती रही। लेकिन आखिर में अब बहुत हो चुका था। उस लड़की को और नुकसान से बचाने के लिए रेफरी ने बीच में आकर उसे बचाया। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि डराना धमकाना सिर्फ तब तक काम करता है जब तक वह काम करना बंद नहीं कर देता। जब घूंसे चलने लगते हैं, असली लड़ना किसे आता है, यही मायने रखता है। दक्षिण कोरियाई शो फियरलेस गाइज ने इंटरनेट के वायरल सवाल का जवाब देने का फैसला किया कि क्या महिला मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पुरुष को हरा सकती है। फाइटर रमोना ऑक्टागन में उतरी ताकि उन ताइवूम का सामना कर सके और साबित कर सके कि वह संदेह करने वालों को चुप करा सकती हैं। इसके बाद एक छोटा, क्रूर और बेहद स्पष्ट मुकाबला हुआ। तीन मिनट में ही फर्क दिखने लगा, जब वह प्रतिद्वंदी की मार से मुश्किल से बच पा रही थी। रेफरी ने खतरा देखकर उसके पास लड़ाई रोकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाता। मॉस्को में वायरल पल में मामाजा नाम की विशाल महिला दिखी, जो कैमरे के सामने छोटे पुरुषों को डराने के लिए मशहूर है। हर कोई उसकी करनी का फल देखना चाहता था। बदला लेने की लड़ाई में प्रमोटरों ने उसे 50 साल के आदमी के खिलाफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के पिंजरे में उतारा। कमजोर, उसके आधे आकार का, जो देखने में भी एथलेटिक नहीं लगता था। लड़ाई शुरू होते ही मॉस्को की ताकतवर महिला आत्मविश्वासी थी और कला का प्रदर्शन कर उस आदमी पर हावी थी जो कमजोर लिंग का प्रतीक लग रहा था। लेकिन तीसरे राउंड तक थकान ने अपना काम कर दिया था। आदमी के अनुभव और धैर्य ने असर दिखाया। जैसे जैसे महिला की सहन शक्ति टूटने लगी, उसने साफ सुथरे पंच लगाने शुरू कर दिए। आखिरकार बूढ़े ने उसे उसके कर्मों का फल दिया और उसने घमंडी महिला पर जोरदार जीत हासिल की। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, वायरल स्ट्रीट फाइट्स या इनके प्रसारण के कानूनी होने से पहले बेथ बिजी और जो हेस थे। वो साल था 1974। महिला मुक्ति आंदोलन अपने चरम पर था और ओरिएंटल वर्ल्ड ऑफ सेल्फ डिफेंस के आयोजकों ने अंतिम सवाल का जवाब देने का फैसला किया। क्या महिला फुल कांटेक्ट मार्शल आर्ट्स में पुरुष को हरा सकती है? बेथ ब्यूजी, जिनका वजन 57 किलोग्राम था, रिंग में जो हेस के खिलाफ उतरी, जो 122 किलोग्राम के मार्शल आर्ट्स चैंपियन थे और जिनकी ऊंचाई 1.88 मीटर थी और जो एक दोस्ताना मुकाबले की तकनीकों का आदान प्रदान होना था, वो बहुत जल्दी कुछ बिल्कुल अलग बन गया।
ब्यूजी ने हमले की शुरुआत कर बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी। एक पल के लिए दर्शकों को लगा कि वे ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे हैं। लेकिन लिंग पर चालों का असर नहीं होता। वो घोषणा पत्र नहीं पढ़ता। और जब जो हेस ने हमले का जवाब दिया तो बेदबुसी एक जबरदस्त कराटे किक के साथ रिंग से बाहर जा गिरी। जो हेस ने वही किया जो मुकाबला मांगता था, और 50 साल बाद भी हम वही बहस कर रहे हैं। नोंग रोज, जो थाईलैंड की एक ट्रांसजेंडर मुए थाई फाइटर है, ने अपनी पहचान मुए थाई के प्रोफेशनल मुकाबलों में पुरुषों से मुकाबला करके और उन्हें हरा कर बनाई। उनकी तकनीक और सटीकता ने उन्हें थाईलैंड की फाइटिंग कम्युनिटी में असली इज्जत दिलाई। लेकिन जब रोज का सामना एंड्रयू कैपुरो से हुआ, जो कि उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और अनुभवी फाइटर थे और जो रिंग में बराबरी में यकीन नहीं रखते थे, तो नतीजा बिल्कुल अलग निकला। शुरुआत में मुकाबला बराबर लग रहा था। रोज बढ़िया मूव कर रही थी, तकनीक और टाइमिंग दिखा रही थी। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि कैपुरो की जबरदस्त ताकत और सटीकता ने रोज की संयम को तोड़ दिया। हर बार का मुकाबला एक तरफा होता गया, जबकि वह आदमी अपने जबरदस्त घूंसे से रोज को कई बार जमीन पर गिरा देता था। दूसरे राउंड में रोज को बेरहमी से गुलाबों के बिस्तर पर लिटा दिया गया, ठीक वहीं जहां उसकी जगह थी, और उस रिंग में बराबरी का कोई भ्रम बाकी नहीं रहा। रेफरी ने आखिरी घंटी बजने से पहले ही मुकाबला रोक दिया, कैपुरो को एक शानदार जीत दिलाई और यह साफ कर दिया कि दया उनके मुकाबले की योजना में नहीं थी। लूसिया राइकर को कॉम्बैट स्पोर्ट्स की सबसे खतरनाक महिला माना जाता था, जिनका पंच कई पुरुषों से भी ताकतवर था। वो बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में अजेय थीं, एक सच्ची अग्रणी जिन्होंने अपनी बादशाहत से लेडी टाइसन उपनाम पाया। लेकिन राइकर अपनी दास्तान को आगे ले गई। वो कुछ बड़ा साबित करना चाहती थी। वह एक आदमी से लड़ना चाहती थी। एक इंटरजेंडर मुकाबले में उन्होंने सोमचाई जाइडी का सामना किया, जो 30 से ज्यादा प्रोफेशनल मुकाबले लड़ चुके थे। पहले राउंड में राइकर ने मजबूत तकनीक और फुटवर्क से अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे राउंड के दौरान शारीरिक वास्तविकता को नकारना असंभव हो गया।
जैदी ने एक साफ दायां पंच मारा जिसने राइकर को तुरंत गिरा दिया। यह न तकनीक की कमी थी न जज्बे की, यह जीव विज्ञान था जो सबसे सीधे तरीके से हकीकत से टकरा रहा था। एक अनोखी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई में दो रोमानियाई इन्फ्लुएंसर रुखसाना तूतू और बेट्टी शोर ने एक व्यक्ति को चुनौती देना शानदार आइडिया समझा। देखे उनके स्मार्ट फैसले का नतीजा क्या रहा। शुरुआती कुछ सेकंड से ही परवरसों ने अपने आकार और ताकत का इस्तेमाल करके महिलाओं को वहीं रखा जहां वे थीं। संख्या कम होने के बावजूद उसने मुकाबले में रफ्तार व पोजीशन पर नियंत्रण बनाए रखा। दोनों महिलाओं ने हमलों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों लिंगों के बीच के शारीरिक अंतर को पार नहीं कर पाईं। एक आदमी ने दो लोगों के खिलाफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की लड़ाई जीत ली। आखिरकार पेरवर्सों ने जश्न मनाया और दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैरान रह गई कि क्या हुआ। एक मजबूत महिला ने सेना के सामने साबित करने के लिए एक पुरुष फाइटर को चुनौती दी कि महिलाएं भी ताकतवर होती हैं, और सिर्फ एक जैब ही उसकी आत्मविश्वास को सीधा जमीन पर गिराने के लिए काफी था। कुछ सेकंड में उस आदमी की तकनीकी श्रेष्ठता और नियंत्रण से मुकाबला पूरी तरह उसके पक्ष में हो गया, जिससे वह जवाब नहीं दे पाई। जो कुछ बहादुरी के प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, वो एक दर्दनाक हकीकत का सबक बनकर खत्म हुआ। मुकाबला बराबरी से शुरू हुआ। दोनों अपना पक्ष साबित करने में लगे थे। गोल! दर्शक अविश्वास के साथ देख रहे थे, जबकि उसकी आत्मविश्वास हर एक वार के साथ टूटती जा रही थी, जब तक कि एक आखिरी और साफ वार ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे लड़ाई तुरंत खत्म हो गई और वो सबके सामने अपमानित हो गई। यह असहज सबक कई लोगों को दिया गया। अगर कोई नाम है जिसने मिश्रित मार्शल आर्ट्स की दुनिया को सबसे ज्यादा बांट दिया, तो वो है फॉलन फॉक्स। एक जैविक पुरुष ने महिला बनने के लिए ट्रांजिशन किया और महिलाओं की मिश्रित मार्शल आर्ट्स में प्रतिस्पर्धा की, एक बात साबित करने के लिए। जो बात प्रशंसकों को हैरान कर गई, वह सिर्फ उनका आना नहीं था, बल्कि उसके बाद आया उनका पूरी तरह से दबदबा था। ऐसे शारीरिक गुणों के साथ जिन्हें उनकी प्रतिद्वंदियां कभी नहीं छू सकती थी, फॉक्स ने महिला डिवीजन में तहलका मचा दिया। एक के बाद एक फाइनल। कई लोगों ने उन पर कानूनी आड़ में सिर्फ महिलाओं को पीटने का आरोप लगाया। विवाद अपने चरम पर तब पहुंच गया जब 2014 में फॉक्स ने तनिका ब्रेंट्स के साथ पिंजरे में कदम रखा। लड़ाई सिर्फ 39 सेकंड ही चली। फॉक्स ने जबरदस्त घुटने मारे, जिससे ब्रेंट्स को कंकशन और खोपड़ी फ्रैक्चर हुआ। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि शारीरिक अंतर को कोई भी नियम मिटा नहीं सकता। ये गैबी गार्सिया हैं, ब्राजील की ताकतवर जिउ-जित्सु खिलाड़ी, जिनकी लंबाई 1.88 मीटर और वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा है, और वे कई बार वर्ल्ड चैंपियन रही है। उसने पुरुषों में सबमिशन के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में से एक क्रेग जोन्स को चुनौती दी, ये मानते हुए कि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी आदमी को हरा सकती है। लड़ाई से पहले महिला अल्फा ने जोन्स को आर्म रेसलिंग में हराकर
उसका कैमरों के सामने मजाक उड़ाया, जिससे दर्शकों को लगा कि वह जीत सकती है। लड़ाई शुरू होते ही जोस ने उसकी जगह दिखा दी और उसे इतनी जल्दी हार मानने पर मजबूर कर दिया जितनी जल्दी अपने बाइसेप्स दिखा सकती थी। दर्शक पागल हो गए और सबक साफ था, दुनिया की सबसे ताकतवर महिला भी प्रकृति को नहीं हरा सकती और ना ही क्रेग जोन्स के रियर नेकेड चोक से बच सकती है। सेना में रहते हुए चाहे पुरुष हो या महिला, फुर्ती बनाए रखने के लिए लगातार दूसरों से भिड़ना पड़ता है। इस सैनिक को एक पुरुष के सामने खड़ा किया गया, लेकिन वह समय पर पीछे नहीं हटी। उसकी आत्मविश्वास असामान्य थी और उसने करीब 5 सेकंड तक शायद सचमुच खुद पर यकीन किया। फिर हकीकत सामने आई और सब कुछ उसके लिए बुरा हो गया। वो टूटा हाथ लेकर बाहर आई, लेकिन कम से कम वो वयस्क थी जिसने खुद हिस्सा लिया। यह आत्मविश्वासी महिला मानती थी कि वह रिंग में किसी पुरुष पर हावी हो सकती है। उसका नाम जोनी लॉरर है, जिसे कुश्ती के प्रशंसक चाइना के नाम से बेहतर जानते हैं। उसने रिंग के शो को असली बॉक्सिंग से बदलने का फैसला किया और जोई बुटाफुओको को चुनौती दी, मानते हुए कि वह केवल एक अनफिट आदमी है जो टीवी देखता और बियर पीता है। उसे लगा यह ताकत दिखाना आसान होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जोई बुटाफुओको ने अपना प्रोटेक्टर पहना हो। बहुत बड़ी गलती, और जो हुआ वो उससे बहुत दूर था। शुरुआती घंटी बजते ही जोई ने मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। वो किसी रियलिटी शो के अनाड़ी प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, बल्कि ऐसे इंसान की तरह लग रहा था जिसने इस पल का इंतजार किया था ताकि सशक्त रानी को सबक सिखा सके। जॉनी को घंटी ने बचा लिया। वो हैरान थी और अपने कॉर्नर में जवाब ढूंढ रही थी। अपनी टीम की तरफ से थोड़ी सलाह मिलने के बाद वो फिर से रिंग में लौटी, लेकिन जो भी योजना उसके पास थी वो उस वक्त गायब हो गई जब जोई ने दोबारा मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। तीसरे राउंड में इस हताश गृहिणी के एक साफ पंच ने उसकी प्रतिद्वंदी के अंदर की हैवानियत जगा दी और खुद को रिंग की रानी कहने वाली आखिरकार दया की भीख मांगने लगी।